हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले मैंने एक और वीडियो आपको दे दिया सब्जेक्टिव का, उसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो एकदम मैं इंपॉर्टेंट वाला ही कराने वाला, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और मैं आपको 4 वीडियो अभी मैं देने वाला हूँ। ये पहला वीडियो होगा आज का। ऐसे ही 4 करके आपको मैं 4 मतलब वीडियो दूंगा। चारों वीडियो को देख लीजिएगा। इन्हीं चारों वीडियो में से सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, थोड़ा देर बाद एक और मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको 10 बजे से पहले मैं चारों वीडियो दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, जो भी मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन बोलेगा या फिर कंप्लीट द फ्लोइंग बोलेगा, ऐसे आपको देगा। और उसमें 5 गो आपको क्वेश्चन देगा ABCD करके, और पांचों एक एक नंबर कराएगा। ठीक है, पांचों बनाएंगे तो 5 नंबर, जय को मतलब क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन करके देगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, CH3 COO का होल ट्वाइस है और सी है, इसको गर्म करने पर क्या बनेगा बताना। बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसके लिए आपको इसको सबसे पहले खोल करके ओपन करके लिखना होगा, अदरवाइज ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है CH3COO, यहाँ पर सी है, फिर से इसको नीचे लिख दिया COO और CH3। ठीक है, तो यहाँ से CaCO3 निकाल देते। तो देख लीजिए CaCO CO2 हो गया और एक यहाँ पर O और, तो ऐसे आप लोग यहाँ से इतना निकाल दीजिए, CaCO3 निकाल दीजिए साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। और जो बच गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। तो बस आपको मिल गया एक नंबर। ये क्या है, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन। ठीक है, कीटोन ग्रुप का एसीटोन। इसके बाद बी में देखिए, बी में आपसे क्या पूछा गया कि CH3CH2OH है, और यहाँ पर इसका किससे रिएक्शन कराना है, तो Cu 573 कैलोरी पर। ठीक है, Cu 573 कैलोरी पर, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। और ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में H2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सी में क्या है, सी में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, CH3CHO, और ऐसे ही CH3CHO दो रहेंगे आपस में। यहाँ पर देख लीजिए मैंने 2 लिया भी हुआ है। हो सकता है अगर आपको 2 ना दे तो खुद से आप लोग समझ लीजिएगा वहाँ पर। तो CH3CHO है मतलब कि एल्डिहाइड है, और इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो डाइल्यूट NaOH के साथ। तो आपको अगर ये देख के समझ में आ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, तो आप लोग कर पाएंगे। ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा है एल्डोल। क्या है, एल्डोल। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन है, सिर्फ और सिर्फ एल्डोल। कंडेंसेशन कब होता है, जब हम लोग एल्डोल के बाद इसी को क्या करते हैं, हीट कराते हैं, तब कंडेंसेशन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल्डोल है। ठीक ना, तो देख लीजिए मैंने इसको नीचे ओपन करके लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर जो CH3 है, इसका CH3 एक, इसका H इस O के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा CH, ये पूरा CH और यहाँ पर OH। ठीक है, और बाकी पूरा जुड़ जाता है। तो देखिए CH3 और ये CH है, और ऊपर में एक H जुड़ गया तो OH बन गया, और यहाँ पर इसके पास क्या बचा, CH2 और CHO। बस ये सिंपली जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर C वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद डी वाला में देखिए, डी वाला में क्या है, C6H5COCl। ये मतलब ऐसा बनेगा, इसको मैं खोल करके लिखता हूँ। ये मतलब बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला। ऐसे करके यहाँ पर देखिए, ऐसे आपको बेंजीन बनाना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O क्या है, Cl है। ठीक, इसको H2BaSO4 के पास BaSO4 से क्या कराना है, रिएक्शन कराना। तो क्या बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पर H लग जाएगा, तो मतलब कि एल्डिहाइड वाला बन जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इसको C6H5CHO से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपका डी भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर आपके कंप्लीट। इसके बाद देखिए पांचवा में क्या पूछेगा आपसे, C6H5COCl, फिर से वही है, फिर से वही है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ओपन करके लिखा है, लेकिन इस बार क्या है, क्या है, डाई मिथाइल कैडमियम है। क्या है, डाई मिथाइल कैडमियम, यानी कि CH3 है। ठीक, डाई मिथाइल कैडमियम। तो जो मिथाइल है ना, मिथाइल ये सी पर जाकर के अटैक करेगा, सी पर जाकर के अटैक करेगा, और वहां पर ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया, देखिए CH3 यहाँ पर आकर के लग जाएगा, और इसका जो डबल बॉन्ड है ये इस पर चला जाएगा, और यहाँ पर माइनस दिखेगा, और फिर ये Cl बाहर निकल जाएगा। Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बेंजीन, और फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पर ये आपका 5 नंबर का कंप्लीट होगा, जो कि कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट। ये कौन से चैप्टर का है, ये आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा इसमें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया, क्लीमेंसन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा सब्जेक्टिव भी बनेगा। देखिएगा तो क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन अवकरण, ठीक है, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो मेन अगर आप लोग केमिकल इक्वेशन याद रखेंगे ना, केमिकल इक्वेशन, तो लैंग्वेज खुद से बना पाएंगे, लैंग्वेज खुद से बना दीजिएगा। जैसे देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन का केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 4H है, किसके साथ रिडक्शन कराते हैं, तो जिंक अमलगम यानी कि ZnHD, साथ में किसके साथ में, तो कॉन्क HCl के साथ में। तो क्या हमको मिलता है, हमको मिलता है हेलो, सॉरी हेलो नहीं, सिर्फ और सिर्फ एल्केन मिलता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में जल निकल जाता है। तो बस केमिकल इक्वेशन याद रखिए, बाकी लैंग्वेज बना पाएंगे। जैसे देखिए कैसे लैंग्वेज बनाएंगे, वेन कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी कार्बोनिल में कौन सा, तो एल्डिहाइड वाला, ठीक है, तो एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम, जिसको कि हम लोग ZnHG से लिखते हैं, ठीक, प्रेजेंस ऑफ HCl, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, इट इज रिड्यूस टू एन अल्केन, ये किसमें रिड्यूस हो जाता है, अल्केन में रिड्यूस हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लीमेंसन रिडक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। तो बस केमिकल इक्वेशन याद रखिए, हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, आप लोग लैंग्वेज खुद से बना पाएंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट कैसे लैंग्वेज बनाएंगे, देखिएगा हिंदी वाला कैसे बनाएंगे कि जब एल्डिहाइड की क्रिया जिंक अमलगम के साथ HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, तो ये मतलब क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि ये इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन होकर के क्या मिलता है, अपचयन होकर के एल्केन मिलता है, साथ में सह उत्पाद के रूप में जल मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लेमेंसर अवकरण बोलते हैं। सिंपल तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा HBZ रिएक्शन, हेल होलार्ड जिंकलशाइड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा इससे, सब्जेक्टिव भी बनेगा इससे। केमिकल इक्वेशन याद रखिए, बाकी तो लैंग्वेज खुद से बना पाएंगे। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है इसका, तो क्या लेना है आपको लेना है कार्बोक्सिलिक, वो भी कैसा कार्बोक्सिलिक, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कैसा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, पहला में तो यहाँ पर आपका H2 होगा, मतलब कि हाइड्रोजन होगा और साथ में रेड फास्फोरस होगा, और दूसरा में इसको जल से करा देना है। तो मिलेगा क्या आपको, मतलब क्या मिलेगा, तो जो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन वाला है ना, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर H2 आकर के लग जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हेल होलार्ड जिंकलशाइड रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि HBZ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से याद रखेगा कि क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक लेंगे, वो भी कौन सा कार्बोक्सिलिक, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो पहला में H2 यानी कि हाइड्रोजन और साथ में रेड फास्फोरस होना चाहिए। फिर दूसरा का में H2 यानी कि जल से कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, तो जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर हमारा H2 यानी कि हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। इसी को HBZ रिएक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बना देगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना बहुत आसान होता है। क्या बोलेंगे कि द रिएक्शन इन विच अ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, एटम इज ट्रीटेड विद, किसे ट्रीट करना है, X2, यानी कि X2 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ Cl2 और Br2 का उपयोग करना है, ठीक ना। एंड रेड फास्फोरस, और साथ में क्या आना चाहिए, रेड फास्फोरस, एंड हाइड्रोलाइज, और फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब कि जल से रिएक्शन करते हैं, टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग HBZ रिएक्शन। हिंदी वाला कैसे लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे कि जब जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया प्रथम में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराया जाता है, तथा इसके बाद जल से कराया जाता है, तो हमको उत्पाद के रूप में अल्फा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं HBZ रिएक्शन। सिंपल तरीके से, ठीक है। इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि क्या है, रोजनमॉन्ड रिएक्शन। क्या है रोजनमॉन्ड रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन याद रखिए और लैंग्वेज तो खुद से बना पाएंगे। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या लेना है आपको, एसिड क्लोराइड लेना है, एसिड क्लोराइड कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप वाला। तो देख लीजिए R, C डबल बॉन्ड Cl मैंने लिया है, C डबल बॉन्ड Cl यहाँ पर फिक्स है, R की जगह पर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, CH3 कुछ भी आपका जो मन करे। इसको क्या करना है, रिडक्शन कराना है। तो 4H मैंने यहाँ पर ले रखा है, किसके साथ, PDBSO4 के साथ। PDBSO4 एक बहुत ही जाना पहचाना कैटेलिस्ट है, इस कैटेलिस्ट का एक अपना नाम है। इस कैटेलिस्ट का क्या नाम है, सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे, देखते हैं किनको किनको याद है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। क्या करना है आपको, एसिड क्लोराइड लेना है, मतलब कि RC डबल बॉन्ड OCl लेना है, ठीक है ना। इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ। तो 4H मैंने यहाँ पर लिखा है, किसके उपस्थिति में कौन सा कैटेलिस्ट लेंगे, तो PDBSO4 लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, रोजनमॉन्ड अभिक्रिया बोलते हैं। लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, देखिएगा लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, सुन लीजिए। तो जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया
या फिर ऐसे लिखेंगे जब एसिड क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है, जब एसिड क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है PDBSO4 की उपस्थिति में, तो हमको उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रोजेनमोंड अभिक्रिया बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसका लैंग्वेज नहीं लिखा है, लैंग्वेज जो आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? कैनिजारो। कौन सा? कैनिजारो। तो राइट कैनिजारो रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जब हमको याद है तो रिएक्शन में लिखना कौन सी बड़ी बात है, तो मेन आपको लोग केमिकल इक्वेशन में याद रखिए ना। बाकी यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिख दिया तो पढ़ देता हूँ। देखिए कैनिजारो रिएक्शन लिखेगा, यहाँ पर ऐसे क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखेगा, एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन नॉट नहीं हो, व्हेन ट्रीटेड विद अ कॉन्क बेस अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। किसके साथ? कॉन्क बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? उसी का सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो जाता है टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पर मेन इसका केमिकल इक्वेशन क्या करेंगे, क्या लेना है आपको? आर सी RCHO लेना है, ठीक ना। RCHO यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड ले लिए, एल्डिहाइड ले लिए, 2 एल्डिहाइड ले सकते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। बाकी तो ऑर्गेनिक में उतना बैलेंसिंग मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर देख लीजिए, RCHO ले लिए, एल्डिहाइड ले लिए, ठीक। एल्डिहाइड इसको किसके साथ कराना था? तो कॉन्क बेस। तो यहाँ पर देख लीजिए बेस के रूप में मैंने यहाँ पर क्या ले लिए? NaOH ले लिया, ठीक है, कॉन्क बेस। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक मिलेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल मिल गया और साथ में आपको कार्बोक्सिलिक मिल गया। तो इसी को, यही मतलब इसका केमिकल इक्वेशन हो गया। केमिकल इक्वेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेम होगा। तो और यहाँ पर अगर हिंदी में लैंग्वेज देखना चाहिए तो देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। संघनन नहीं होगा, संघनन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कैनिजारो सिर्फ होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति वाले, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एल्डिहाइड को सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण एवं अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। याद रख पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको ऊपर अभी कंप्लीट द फॉलोइंग वाले में एल्डोल बताया, अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो मैंने आपको बताया एल्डोल को ही क्या करा देते हैं? हीट करा देते हैं। तो वही हमारा क्या बनता है? बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन, अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, यूनिट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। कंडेंसेंस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी। क्या करता है? बीटा हाइड्रोक्सी फॉर्म करता है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, नोन एज एल्डोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है इसका केमिकल इक्वेशन, जो कि है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले रखा है और यहाँ पर भी एसिटल्डिहाइड है, मतलब कि 2 अणु ले रखा है। और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा बेस, आ जाएगा कौन सा बेस? कॉन्क बेस आ जाएगा। और इसके बाद आपका जो बनेगा यही हमारा होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हिंदी में भी अभी लैंग्वेज नीचे नीचे देखने को मिलेगा। देख ही लीजिए हिंदी वाले। एल्डोल संघनन लिखेंगे क्या? अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन यानी कि एल्डोल का निर्माण करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एल्डोल संघनन। इसके बाद एक और है स्टेफन रिएक्शन। कौन सा? स्टेफन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेफन रिएक्शन देखिए, स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्केन अल्केन नाइट्राइल ऑन रिड्यूसिंग विथ एस्टान्स क्लोराइड NaCl इन ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में गिव करस्पॉन्डिंग इमीन, क्या देते हैं? इमीन देते हैं। हाइड्रोक्लोराइड विच 1 एसिड हाइड्रोलाइज गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दिया गया है, कोई एक लिख दीजिएगा, दोनों लिखना जरूरी है। कोई एक इसी वाले को लिख दीजिएगा तो आपका चल जाएगा, ठीक है। बाकी हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया, हिंदी वाले स्टूडेंट देख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कन्वर्जन था, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बाद में देखा। बट कोई नहीं, आपको फिर भी पढ़ना हो तो मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले चैप्टर पर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएट SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब कि SN1 और SN2 में अंतर बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या बताएंगे कि SN1 एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ SN2 लिख देंगे और दोनों बीच में लाइन खींच देंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? तो SN1 में द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली 1 एल्काइल हैलाइड। मतलब कि SN1 में अगर अभिक्रिया का देखा जाए वेग, मतलब कि रेट देखा जाए, तो सिर्फ एक पर ही डिपेंड करता है। वो क्या है? वो है एल्काइल हैलाइड, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। जबकि SN2 में द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ। SN2 में बोथ पर डिपेंड करता है। किस किस पर? तो एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद
SN1 जो है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है इसका, और SN2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि SN1 में हमारा कार्बोकेटायन बनता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है, तो ये एक स्टेप में ही डन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, SN1 2 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कार्बोकेटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है मध्यवर्ती ग्रुप में। लेकिन इसमें इसमें कुछ नहीं बनता है, इसमें सिर्फ क्या होता है? संक्रमण अवस्था बनता है, ठीक ना। संक्रमण अवस्था बनता है थोड़ी देर के लिए, ये आप लोग याद रख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा में क्या लिख देंगे कि रेसमिसेशन टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, और इसमें जगह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। तो इस प्रकार से कर पाएंगे अंतर। यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, वही बात बोलेगा हिंदी में कि जो अभिक्रिया की दर है या फिर प्रतिक्रिया की जो दर है केवल एक पर निर्भर कर देगा, जो कि है एल्किल हाइलाइड। और अभी इसमें बोलेगा SN2 में कि अभिक्रिया की दर है 2 पर निर्भर करेगा, एल्किल हाइलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर। ये 2 चरण में होती है, ये एक चरण में होती है, SN2 एक चरण में होती है। और SN1 में मध्यवर्ती बनता है कार्बोधनायन, जबकि SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहाँ पर कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। और चौथा में क्या हो जाएगा कि इस प्रतिक्रिया में रेसिमीकरण होता है और इसमें विनाश का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार से SN1 और SN2 में आपको क्या क्या कर देना है? डिफरेंस बता देना है। इसके बाद देखिए प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है और बहुत ही सिंपल है। आपको तो देख करके ही इसका आंसर पता हो गया। क्या बोल रहा है? देखिए 2 आपको दे रखा है और ये 3 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 को दे करके 3 मार्क्स में पूछ देगा, ठीक है। क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और यहाँ पर H+ मतलब कि एसिडिक मीडियम है। तो क्या होगा? यहाँ पर क्या लगेगा? एम रूल लगेगा, सिंपल एम रूल लगेगा, यानी कि मार्कोनी रूल लगेगा। और H वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर कि क्या है? H कम है, मतलब कि F बन के जाएगा, ये आपका बनेगा CH3, और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये CH2 H यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका Br, सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए बी वाला में क्या बोल रहा है? बी वाला में देखिएगा, इसको आपको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इसके बाद बी वाला बताते हैं क्या बोल रहा है। बी वाला देखिएगा, बी वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी भी वही है, अभी भी वही है, ठीक ना। लेकिन इस बार क्या है? इस बार पेरोक्साइड में दे दिया है। H2O2 क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो एंटी एम रूल लगेगा। क्या लगेगा? एंटी एम रूल, ठीक है, एंटी एम रूल, मतलब कि बोलते हैं इसको प्रति मार्कोनी को। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर कि हाइड्रोजन कम है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर कि हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब कि क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये CH2 यहाँ पर आ जाएगा इस बार Br, और यहाँ पर Br, और यहाँ पर आ जाएगा H। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है। इस बार बोलेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुर्ज रिएक्शन, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन आपको एक बार मैंने बताया है, फिर से एक बार बता दूंगा। मेन आप लोग इसका केमिकल इक्वेशन याद रखें, बाकी आप लोग क्या बना पाएंगे? लैंग्वेज बना पाएंगे। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है देखिएगा, वुड्स रिएक्शन, और इसके बाद आपको बताते हैं, एक मिनट किधर है वुड्स रिएक्शन? हाँ यहाँ पर है, देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं? हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं। यहाँ पर देखिए केमिकल इक्वेशन याद रखिए, बाकी आप लोग लैंग्वेज बना पाएंगे। क्या लेते हैं हम लोग? हेलो एल्केन लेते हैं, ठीक। हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? वो भी 2 हेलो एल्केन लेंगे, जो भी लेंगे 2 गुना लेंगे। जैसे अगर CH3Cl लेते हैं, CH3Cl लेते हैं तो 2 बार CH3Cl लेंगे, 2 बार CH3Cl, ठीक है। और प्लस इसका 2Na के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? 2Na के साथ। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो हमको क्या मिलता है? एल्केन मिलता है, एल्केन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये 2 Na है और ये जो 2 Cl है, ये आपस में निकल जाएंगे, ठीक है। 2 NaCl आपस में निकल जाएंगे और CH3 कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको एल्केन मिलेगा और 2NaX हमारा निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को वुड्स रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, सिंपल तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। 2 मतलब कि हेलो एल्केन लेना है, 2 मात्रा में लीजिएगा, ठीक है, और 2 मात्रा में Na लीजिएगा। इसका रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराइएगा, एल्केन मिलेगा आपको और 2 NaX निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लिखा हुआ है, व्हेन एल्काइल हाइलाइड are treated with sodium in dry ether, higher alkane are formed, the reaction is known as Wurtz reaction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, आप लोग अपने हिसाब से क्या कर लीजिएगा, एग्जांपल फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर हिंदी में, हिंदी वाले देख लीजिए यहाँ पर क्या है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, इसे वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन तो केमिकल रिएक्शन तो वही होगा, सेम होगा दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। तो फ्रिंकल स्टीन में क्या जुड़ता है जी? फ्रिंकल स्टीन में हमारा जुड़ता है यहाँ पर आई, तो आई जुड़ने वाले को फ्रिंकल स्टीन बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, इसके बाद आपको
लैंग्वेज बताते हैं। क्या करेंगे, CH3CH2Cl ले लेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, क्लोरीन वाला। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्लोरो इथेन लेंगे, ठीक है। और इसका किसके साथ रिएक्शन कराना है, Na के साथ, Na के साथ, और किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में बहुत सिंपली गर्म कराएंगे। तो यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाता है और यहाँ पर I आकर के लग जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। देखिएगा यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या दिया है, फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन लिखेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, अच्छी बात है। क्या लिखेंगे, इट इज अ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। जैसे आप लोग देखें कि Cl की जगह पर I आ गया तो हाइड्रोजन एक्सचेंज ही तो है। इन विच एल्काइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड आर रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ क्या, आयोडो एल्केन। क्या बन जाता है, आयोडो एल्केन बन जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। एग्जाम्पल चाहिएगा तो दे दीजिएगा। इसके बाद है सेंडमेयर। सेंडमेयर देखिएगा, सेंडमेयर क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर में क्या करते हैं हम लोग, बीडीसी लेते हैं। क्या लेते हैं, बीडीसी लेते हैं। बीडीसी को किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सेंडमेयर बोल रहा, मतलब कैटेलिस्ट कौन सा लेंगे, CuCl लेंगे। आप लोग चाहे तो CO2 कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन CuCl वाला हम लोग लेते हैं साथ में। आप लोग चाहे तो HCl से करा लीजिए, HBr से करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर HCl से कराए तो HCl से देख लीजिए क्या बन जाएगा, ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ Cl आकर के लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमेयर बोलते हैं। तो देख लीजिए क्या लिखेंगे, एराइल डाइएजोनियम साल्ट सॉल्यूशन। इतना मत लिखेगा, सिंपल लिखेगा कि बीडीसी, लिखेगा व्हेन बीडीसी ट्रीटेड विद HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट लीजिएगा CuCl, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन याद है तो बाकी आप लोग लैंग्वेज तो बना ही सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में क्या दिया गया, हिंदी में यहाँ पर फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन दिया गया है। हिंदी में फ्रिंकल स्टीन, देखिए हिंदी में फ्रिंकल स्टीन क्या है, यह एक हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का अदला बदला होता है, जिसमें एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आयोडो एल्केन बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को फ्रिंकल स्टीन बोलते हैं। बाकी इक्वेशन तो सेम ही होगा जो कि मैंने आपको बताया। और सेंडमेयर में वही लिखेंगे कि जब बीडीसी की अभिक्रिया CuCl की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है तो हमको हेलो मतलब कि बेंजीन वाला मिलता है, ठीक, बेंजीन वाला, क्लोरो बेंजीन वगैरह बोल दीजिएगा, वो मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंडमेयर अभिक्रिया। इसके बाद ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए क्या है, देखिए पहला है, ये 5 को आपको दे देगा और 5 नंबर में पूछ देगा, 5 को दे देगा, 5 नंबर में पूछ देगा। देखिए क्या है, इसको मतलब आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, C2H5Cl और Mg है और ड्राई ईथर है, मतलब कि शुष्क ईथर है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये हमारा ग्रीनार्ड की तरह बन जाएगा। तो ये हमारा R हो गया, ये हमारा Mg हो गया, ये X हो गया। तो क्या होता है हमारा RMgX, मतलब कि ये बन जाएगा हमारे पास C2H5MgCl बन जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 2 है, दोगुना है, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये X है, हमारा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हेलो बेंजीन है, हेलो बेंजीन, और प्लस में 2Na है, ड्राई एथर यानी कि शुष्क ईथर। क्या है, ये हमारा ऊर्ज है, कौन सा है, ये हमारा ऊर्ज है, ऊर्ज वाला, ठीक है, ऊर्ज वाला। ये क्या है, ऊर्ज वाला है। ऊर्ज वाला में हमारा 2NX निकल जाता है, मतलब ये निकल जाएगा और 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 बेंजीन सिर्फ और सिर्फ आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ऐसे बनाएगा, ठीक है। 2 बेंजीन आपस में क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन आपस में, सॉरी, 2 बेंजीन यहाँ पर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक ऐसे और एक यहाँ पर हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि ये हमारा ऊर्ज वाला हो गया। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा नीचे, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद सी वाला में देखिए, सी वाला में क्या बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, इसको किसके साथ कराना है, इसको कराना है Cl2 के साथ, किसके उपस्थिति में, ड्राई FeCl3 के उपस्थिति में। क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर खोल के मतलब कि ओपन करके लिखा हुआ है। तो देखिए एक तो यहाँ पर पैरा उत्पाद बनेगा और यहाँ पर ऑर्थो उत्पाद बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा। और मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा हमारा पैरा वाला, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मेजर होगा, ये वाला जो पहले वाला है ये हमारा मेजर है, ठीक है। इसके बाद डी में देख लीजिए, डी में क्या है, C2H5Br प्लस में C2H5ONa और यहाँ पर ड्राई Ag2O है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NaBr निकलेगा, NaBr और C2H5 मतलब कि ईथर बन जाएगा, सिंपल तरीके से। और यहाँ पर देख लीजिए आपको नीचे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। इसके बाद लास्ट है, लास्ट देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन है, इसको किसके साथ कराना है, NaOH के साथ 623 और 300 ATM के साथ। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फिनॉल बनेगा, NaCl बाहर और यहाँ पर ये OH जाकर के लग जाएगा और डायरेक्ट फिनॉल बन जाएगा इस प्रकार से। तो इस वीडियो में इतना ही, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव का दूंगा और इसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव का दूंगा और इसके बाद एक और वीडियो दूंगा, 4 वीडियो दूंगा, चारों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।